सो गाइस आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 2 का 80% पार्ट कवर किया था। इस वीडियो में हम बचा हुआ 20% स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि गोकू चेन्स में लॉक्ड अप है और उसे यूनिवर्स जीरो में कैद करके रखा गया है। और फिर अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे वापस सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स होते हैं। वहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट पूछता है तुम्हारी डिमांड्स क्या है। और फिर हम देखते हैं कि यूनिवर्स सेक्शन का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मैग्नेट कहता है कि हम चाहते हैं कि इस डिवाइन हायरार्की को तोड़ दिया जाए, यानी कि ये एंजल्स एंड गॉड वाला सिस्टम खत्म कर दिया जाए। और हम ये भी चाहते हैं कि तुम्हारे ये जो इंटरफेयर ना करने वाली बात है इसे भी खत्म कर दिया जाए। और फिर वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ग्रैंड प्रिस्ट की चेयर को गिरा देता है और ग्रैंड प्रिस्ट की चेयर गिरती है। ये देखते ही एंजल कोसू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि फादर, पर ग्रैंड प्रिस्ट उसे देखते हैं और कहते हैं कि शांत हो जाओ। और उसके बाद जितने भी यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो गए थे उन सभी के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल ग्रैंड प्रिस्ट के आजू बाजू जोर जोर से घूमने लगते हैं। और तभी जितने भी पुराने एंजल्स होते हैं वो कहते हैं कि फादर हम तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं, बट ग्रैंड प्रिस्ट उन्हें मना कर देता है। वो कहते हैं कि रुक जाओ वहीं पे वहीं। और फिर उन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन में से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते यही तुम्हारी इंटरफेयर ना करने वाले आदत से ही आज तुम्हें ये दिन देखना पड़ रहा है। और फिर वो कहता है कि इसी हायरार्की की वजह से जब टूर्नामेंट ऑफ पावर में यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय किए जा रहे थे, यानी कि इरेज किए जा रहे थे, जब भी वो जो हार रहा था तब उन यूनिवर्सेस के साथ उनके गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी डिस्ट्रॉय कर दिए जा रहे थे, बट एंजल्स को नहीं किया जा रहा था। ऐसा क्यों? और फिर यूनिवर्स 15 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन विलस्प्रिंग कहता है कि इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुम खुद को एक गाइड कैसे कह सकते हो। और फिर एकदम से यूनिवर्स 14 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ड्रोमेल ग्रैंड प्रिस्ट के सामने आ जाता है और वो कहता है कि बस बहुत हुआ, अब सभी चीज़ें सही तरीके से होंगी। और फिर यहाँ पे भाई ग्रैंड प्रिस्ट का एटीट्यूड देखो तुम। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि अच्छा वरना तुम क्या करोगे, तुम क्या कर सकते हो वो बताओ। और फिर तभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स आ जाती है ग्रैंड प्रिस्ट के सामने और कहती है कि अब होगा एक मल्टीवर्सल लेवल वॉर और इस रेवोल्यूशन की शुरुआत अब होने ही वाली है। और सभी के सभी गॉड्स, एंजल्स एंड एक मॉर्टल, इमॉर्टल, चाहे वो कोई भी हो, सबको मौका मिलेगा एक साइड चूज करने का और एंड में कोई एक ही बचेगा और वो ही इस पूरे वर्ल्ड पे रूल करेगा। और चलो इस फाइट को शुरू करते हैं, हमें इस नई दुनिया के लिए लड़ना होगा। और फिर भाई यहाँ ऑन होता है हमारे ग्रैंड प्रिस्ट का एंग्री मोड। भाई तुम यहाँ साफ साफ देख सकते हो भाई ग्रैंड प्रिस्ट का एंग्री मोड। और फिर वो कोई स्पेल कास्ट करता है और अपने दोनों हाथ ऊपर करता है और सभी एंजल्स एंड मदर ऑफ ऑल एंजल्स एंड गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को फ्रीज कर देता है, जो कि न्यू यूनिवर्सेस से आए थे, और वो उन्हें टाइम एंड स्पेस के बीच में फ्रीज कर देता है। और इस स्पेल कास्ट करने की वजह से भाई इतना वो एग्जॉस्ट हो गया है कि उसके नाक से खून निकल रहा है और स्पेल ख़त्म होते ही वो सीधा ज़मीन पे गिर जाता है। और फिर कोसू ग्रैंड प्रिस्ट के पास आती है और वो पूछती है कि फादर आपने इनके साथ क्या किया है। और हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि उन्होंने उसे टाइम एंड स्पेस के बीच में फ्रीज कर दिया है, बट फिर वो कहता है कि अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ है, इन सभी को हमें यूनिवर्स जीरो में डालना पड़ेगा और उसे भी फ्रीज करना पड़ेगा। और फिर वीज कोकटेल नाम के एंजल से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी, शायद हम सभी सुप्रीम काइस एंड कबीटो काय की मदद से ये कर पाए। और फिर सभी के सभी सुप्रीम काइस वहाँ पे आ जाते हैं और फिर कुकटेल कहता है कि विश ने अभी तक आपको पूरी स्टोरी बता दी होगी। फिर कबीटो काय कहता है कि ये सब करना इजी तो नहीं होगा, बट हमारे पास यहाँ पे 13 सुप्रीम काइस है तो ये हो जाएगा। और फिर भी सभी के सभी सुप्रीम काइस से कहता है कि आप लोग खड़े हो सकते हैं, यहाँ पे अभी फॉर्मेलिटीज़ करने का हमारे पास टाइम नहीं है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि बहुत बढ़िया, लेट्स कंटिन्यू दिस। और फिर पैनल चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है अर्थ यूनिवर्स 7, जहाँ पे सभी के सभी हीरोज़ एंजॉय कर रहे होते हैं अपनी पार्टी को। उन्हें ज़रा से भी खबर नहीं होती कि गोकू और सभी एंजल्स की दुनिया में क्या चल रहा है। और फिर हम देखते हैं चीची को, जो कि थोड़ी सी नहीं भाई बहुत परेशान होती है वो, और वो सोच रही होती है कि गोकू कब आएगा, क्योंकि गोकू बहुत लंबे टाइम से घर वापस नहीं आया है। और भाई ये सब चीज़ें विडाल नोटिस कर रही होती है। और तभी चीची घर में जाती है और गोटेन पूछता है कि मॉम को क्या हुआ, और विडाल उसके पीछे जाती है तो वो देखती है कि चीची रो रही थी। भाई उसका रोना तो जाहिर है ही, क्योंकि यार किसी का पति इतने टाइम से घर ना आए तो वो रोएगी भाई। बट भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि गोकू के साथ जो हुआ है वो इसे अभाव हो चुका है, तभी ये रो रही है। और फिर विडाल कहती है कि टेंशन ना लो, वो जल्दी आ जाएंगे, बस वो लेट हो गए होंगे।
चीची कहती है कि तुम ठीक कह रही हो। और फिर हमें दिखाया जाते हैं हमारे गोहान भैया। गोहान मस्त में अपना तैयार वैयार होके बाहर जा रहा होता है और वो बाहर आता है। वो कहता है कि डैड अभी तक नहीं आए। और फिर वो चीची को देखता है कि वो परेशान बैठी हुई है। वो जानता है वो किस वजह से परेशान है, बट वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। और वो कहता है कि चलो खाना शुरू करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि पिकलो और गोहान आसमान में देख रहे होते हैं और गोहान कहता है कि वो क्या है। और फिर वहीं से पैनल चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 और जीरन किसी मॉन्स्टर को पकड़ रहा होता है या फिर उससे फाइट कर रहा होता है। वो उसे हराने के बाद वो भी आसमान में दिखता है और वहीं से सीन कट होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 हिट और वो होता है प्लेनेट गेनो पे। वही भाई वो अपना असैसिनेटिंग का काम कर रहा होता है और अचानक से वो भी कुछ आसमान में नोटिस करता है। और फिर हमें सडाला प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पे खलीफा पुशअप कर रही होती है और वहीं से काबा गुजर रहा होता है। वो कहता है कि हाय खलीफा। खलीफा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। कैबा कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं यहाँ से गुजर रहा था। और तभी कैबा का ध्यान आसमान में जाता है और कहता है कि वो क्या चीज़ है। पर खलीफा कहती है कि तुम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। और फिर कैबा कहता है कि आसमान में देखो वो एक ब्लैक बॉल, वो क्या चीज़ है। खलीफा कहती है कि मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। और फिर खलीफा केल से कहते हैं कि चलो केल देख के आते हैं, वो आसमान में एक बॉल है। और भाई केल तो वही पहले की तरह शर्माना चालू कर देती है, बोलती है रिएक्ट। और फिर उसी बॉल में से हमें कुछ आवाज़ आती है। वो कहता है कि सुनो मेरी बात सभी लोग। और भाई वो ऑब्वियसली ग्रैंड प्रीस्ट की आवाज़ होती है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि मैं ग्रैंड प्रीस्ट हूँ मल्टीवर्स का। और वो कहता है कि आई केम हेयर टू ब्रिंग द डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ द वन यू कॉल गॉड, यानी कि मैं तुम्हारे लिए उसके ऑर्डर्स लेके आया हूँ जिसे तुम गॉड कहते हो। और फिर कैबा कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट हमसे क्यों बात करना चाहते हैं, वो भी एक जायंट बॉल के ज़रिए। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि एक ईवल एंजल ने मेरे खिलाफ बगावत कर दी है और मैंने उसे टाइम एंड स्पेस के बीच में जमा दिया है 2 सालों के लिए। और 2 साल के टाइम पीरियड के बाद एक मल्टीवर्सल लेवल वॉर होने वाली है और सभी को अपनी एक साइड चूज करने का हक है। और पिकलो कहता है कि इसका क्या मतलब है। फिर टोपो कहता है कि जीरन क्या तुमने भी वो देखा। जीरन कहता है कि यस। और फिर हमें अर्थ दिखाया जाता है जहाँ पे वेजिटा आ जाता है और वो ट्रंक्स से पूछता है क्या तुमने वो सुना। ट्रंक्स कहता है हाँ। और फिर गोटेन कहता है कि क्या डैड तुम्हारे साथ नहीं है। वेजिटा कहता है नहीं, क्या वो अभी तक अर्थ पे नहीं आया। गोटेन कहता है कि नहीं। और भाई यहाँ क्रिलिन की मस्त वाली फट चुकी है। और फिर अब हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि क्या होने वाला है, कौन कौन से फोर्सेस ज्वाइन होंगे, कौन कौन से अलग होंगे, कौन क्या साइड चूज करेगा, सब पता चलेगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट पार्ट, यानी कि नेक्स्ट चैप्टर भाई।